मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा मध्य प्रदेश के निराश्रित गौवंश के संरक्षण हेतु संपूर्ण मध्य प्रदेश में भारतीय नूतन संवत 2081 से घोषित गोरक्षा वर्ष के तहत जनपद पंचायत सुसनेर की समीपस्थ ननोरा, श्यामपुरा, सेमली व सालरिया ग्राम पंचायत की सीमा पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्थापित एवं श्री गौधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित विश्व के प्रथम श्री कामधेनु गौ अभ्यारण्य मालवा में चल रहे 1 वर्षीय वेद लक्षणा गौ आराधना महामहोत्सव के 177वें दिवस के अवसर पर श्रोताओं को संबोधित करते हुए स्वामी गोपालानंद सरस्वती महाराज ने बताया कि भारत के एक उत्कृष्ट राजनेता के रूप में याद किए जाने वाले ईमानदार एवं कर्मठ व्यक्तित्व के धनी हैं। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को आज ही के दिन उत्तर प्रदेश के मुगलसराय कस्बे में हुआ था। उनके पिता एक स्कूल शिक्षक थे, जिनका निधन तब हो गया जब शास्त्री सिर्फ 1.5 साल के थे। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे हैं। वह अपने सरल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। देश के प्रति समर्पण और सद्भाव उनकी अलग पहचान थी। शास्त्री ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और देश का मजबूत नेतृत्व प्रदान किया। विशेषकर 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान उनकी भूमिका को याद किया जाता है। साथ ही जय जवान जय किसान उनका ही दिया हुआ नारा है और लाल बहादुर शास्त्री अगर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होते तो आज भारत का नक्शा अलग ही होता। भारत संवाद से ईश्वर राठौर की रिपोर्ट। आज एक महापुरुष का जन्म दिवस भी है, जिनको बचपन में लोग नन्हे के नाम से जानते थे। उसके बाद उनका कालांतर में नाम लाल बहादुर श्रीवास्तव हो गया और एक दिन ऐसा आया कि सब लोग उनको शास्त्री जी कहने लगे। आज लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस है। अगर मेरे देश के सारे राजनेता लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे हो जाए ना, एक दिन में हिंदुस्तान की तस्वीर बदल सकती है। एक दिन में सादगी इतनी कि पूछो मत, इतनी सादगी कि पूछो मत। अद्भुत सादगी भगवान। एक बार उनके ट्रेन के डिब्बे में कूलर लगा दिया। वो प्रधानमंत्री थे तो देश के दूसरे प्रधानमंत्री वही थे। पहले होते तो बात ही कुछ और होती। अगर लाल बहादुर शास्त्री प्रथम प्रधानमंत्री होते तो बात ही कुछ गजब की होती। खैर, दूसरे प्रधानमंत्री थे। ट्रेन में उनके डिब्बे में कूलर लगा दिया। उनको पता चला कि ये स्पेशल मेरे डिब्बे में ही लगा है, दूसरी सवारियों के नहीं। तो अगले स्टेशन पर वो कूलर खुलवाया। 1904 में मुगलसराय में मुंशी शारदा प्रसाद के यहाँ पर शास्त्री जी का जन्म हुआ। कुछ दिन ये शिक्षक भी रहे और बाद में ये भगवती की कृपा से देश के प्रधानमंत्री बन गए। एक नारा लगाया था एक राजनेता ने कि करो या मरो। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा नहीं, करो या मरो नहीं, करो या मारो। मरो क्या होता है, क्यों मरे हम? लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या कहा, हम क्यों मरे, अंग्रेजों को मारो, मारना है तो मरने की बात हम क्यों करें। तो ऐसे थे तो छीने से छोटे से, लेकिन हमारे बालकृष्ण जी की तरह वो भी नार थे भाई। हाँ, उन्होंने सैन्य शक्ति को भी बढ़ाया अपने कालखंड में, कृषि शक्ति को भी उन्होंने बढ़ाया। उन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा भी देने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी थे। आजकल देखो नेता लोग अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी के पुत्र एक बार उनकी कार चुपके से लेकर के चले गए। सरकारी कार थी, प्राइवेट कार तो उन्होंने कभी खरीदी नहीं। अरे फटे हुए कपड़े पहनते थे, ऊपर से कोट पहन लेते, कहते कौन देख रहा है। प्रधानमंत्री के पद पर होते हुए भी कुर्ता फटा हुआ होता तो भी पहन लेते कि ऊपर कोट आ रहा है, क्या दिक्कत है। उनकी सरकारी कार को एक बार चुपके से उनका बेटा लेके, वो भी
बहुत कम इस्तेमाल करते थे। जब कोई विशेष अतिथि आता तो निकालते, नहीं तो ऐसे ही यात्रा कर लेते। एक बार उनका बेटा ले गया, दूसरे दिन उनको पता चला, शांत स्वभाव के तो बहुत थे वो, ऐसे क्रोध नहीं करते, लेकिन चालक को बुला के पूछा, है भाई कल कितना किलोमीटर गाड़ी चली? का 14 किलोमीटर। उस समय जो खर्चा आता होगा शायद प्रति किलोमीटर 60-70 पैसा, ऐसा कुछ डीजल पेट्रोल का खर्चा आता होगा। तो नहीं, 60-70 पैसा का, उस समय तो 7 पैसा प्रति किलोमीटर खर्चा आता था, सिर्फ 7 पैसा।